इंडिया गठबंधन कैसे तैयार हुआ, इसके संबंध में आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। इस गठबंधन को बनाने में ममता बनर्जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाद में लालू जी के प्रयास से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को सहयोग करने के लिए सामने हो जाते हैं और पूरे देश में क्षेत्रीय दलों से मिलकर के, विपक्ष से मिलकर के उन्होंने इंडिया गठबंधन को स्वरूप को सामने लाने का प्रयास किया था और उन्होंने इसके पीछे एक मुद्दा लेके आए थे कि हम सभी राज्य में एक दूसरे का विरोधी रहे हैं और कुछ अभी भी हैं, लेकिन हमें संविधान बचाने के लिए सभी दलों को एक मंच पर आना होगा, क्योंकि आगे इसी प्रकार संविधान को सत्ताधारी पार्टी रौंदने का काम करेगी तो हमारा संविधान नहीं बचेगा और चुनाव प्रणाली खतरे में पड़ जाएगा। हम गुलामी के तरफ जा रहे हैं। यह उद्देश्य लेकर के नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए पूरा देश में भ्रमण किया और कई मीटिंग करके इंडिया गठबंधन का स्वरूप दिया गया। बाद में कांग्रेस की रवैया से नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं और कांग्रेस ने नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जो नीतीश कुमार को उम्मीद था कि हम इंडिया ब्लॉक में संयोजक बनेंगे, हो सकता है कि बाद में हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाएं और प्रधानमंत्री भी बन जाए। ये सपना लेकर के नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में आए थे, लेकिन यह सपना बाद में कामयाब नहीं हुआ और उनको लगा कि इंडिया ब्लॉक में मुझे महत्व नहीं दिया जा रहा है। ठीक है कि इंडिया ब्लॉक में बार बार वो कहते थे कि मैं कोई पद का लालची नहीं हूं, मैं इंडिया गठबंधन के मजबूत करने के लिए आया हूं और संविधान को बचाने के लिए आया हूं, तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि मैं पद का लोभी हूं। कांग्रेस भी अपना रवैया अख्तियार करती रही और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का काम नहीं किया जो कांग्रेस को करना चाहिए था। लेकिन बाद में
नीतीश कुमार ने पलटी मारी और वह उसी सत्ताधारी के पार्टी में चले गए जो संविधान को खतरे में डाल रहा है, और वह भी संविधान को खतरे में डालने के लिए सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल जाते हैं। तो संविधान को खतरे में डालने वाले की संख्या बढ़ जाती है। अब देश को, जनता को समझना पड़ेगा, जो कि खुद नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन बिखर रही थी, कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया और मेरे पलटने का कारण कांग्रेस है। तो क्या यह पलटने का कारण कांग्रेस है? तो जिसकी लड़ाई इंडिया ब्लॉक लड़ने के लिए खड़ा हुआ था, अब उसको आपने कुचलने के लिए आ गए। अब नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक को कुचलना चाहते हैं। तो क्या देश का जनता यह समझ नहीं रही है? यह आधारहीन नेता का बयान नहीं है, यह घिनौनापन नहीं है नीतीश कुमार का। यह सोच क्या दर्शाता है नीतीश कुमार के लिए? यह बयान से क्या साबित होता है? और पलट करके सत्ता में जाने के बाद जनता क्या समझ रही है नीतीश कुमार को? आगे इसका परिणाम जनता के बीच में है कि ऐसा नेता को जनता कैसे सबक सिखाती है। नियत नीति का सवाल अब इन पलटू नेता में नहीं दिखाई देता है। एक लड़ाई का एक सिद्धांत होता है कि आर या पार, इस खेमे में या उस खेमे में। लेकिन नीतीश कुमार जो घिनौना हरकत किया है वह जनता आगे बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर ऐसा जनता, ऐसा नेता आगे देश में चुन के आते रहे तो शायद देश का संविधान खतरे में है, वह नहीं, खतरे में होगा, कोई रोक नहीं सकता। नीतीश कुमार जैसे लोग अगर सत्ता में आए तो संविधान तो निश्चित रूप से खतरे में पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब शायद जनता देख रही है कि अब जो नेता है विपक्ष में वह कोई संविधान को नहीं बचा सकता। अगर पलटू राम जैसे नेता देश में पैदा होते रहे तो संविधान खतरे में तो अवश्य पड़ेगा। अब देश को, नेता को जागना होगा, देश के मतदाता को जागना होगा कि हमें संविधान बचाना है। अब नेता के पीछे भागना नहीं होगा।
नेता को कहने से संविधान नहीं बचाना होगा, बल्कि मतदाता को खुद संविधान बचाने के लिए सामने आना होगा, तभी संविधान बचेगा। पंजाब का मेयर का चुनाव इसका संकेत देता है कि संविधान खतरे में है और जनता को अब संविधान बचाने के लिए सामने आना पड़ेगा। जब चुनाव आयोग को सत्ताधारी पार्टी ने चुनेगा तो ये बताइए देश के नौजवानों, बुद्धिजीवों और हमारे उच्च न्यायालय में बैठे हुए वकीलों की सत्ता में पुनः कौन आएगा? सत्ता में पुनः वही आएगा जिसने चुनाव आयोग में अपने चहेतों को बैठाने का काम किया है। जिस तरह आपने पंजाब में देखा, मेयर के चुनाव में देखा, उसी तरह पूरे देश में ऐसा ही होने जा रहा है और हम सब चुप हैं। अब जनता को जागना पड़ेगा और संविधान की लड़ाई को खुद को लड़ना पड़ेगा, तभी संविधान बचेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई में देश का जनता साथ देगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।